हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट टॉपिक पुस्तकें और लेखक 2023। तो दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, डेमन कॉपरहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, डेमन कॉपरहेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबरा किंगसोल्वर इस पुस्तक के लेखक हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि बारबरा जो है किंगसोल्वर को डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, इसलिए यह पुस्तक आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए इस पुस्तक को कि भाई डेमन कॉपरहेड पुस्तक के लेखक कौन है, बारबरा किंगसोल्वर हैं। और इस पुस्तक को 2023 में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है, तो फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पागलखाना जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये है दोस्तों, ये है ज्ञान चतुर्वेदी और ये है इनकी पुस्तक पागलखाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो पागलखाना पुस्तक को दिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्लियर हुआ। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर आधारित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शांतनु गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर। दोस्तों, ये हैं शशि थरूर और ये हैं इनके पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ। तो दोस्तों, शशि थरूर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इसलिए आइए हम जान लेते हैं इनकी अन्य पुस्तकें और कौन कौन सी है। तो दोस्तों, शशि थरूर की जो अन्य चर्चित पुस्तकें हैं वह हैं आपकी कौन सी, तो $5 स्माइल। और नेक्स्ट है आपका द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तीसरा है आपका व्हाई आई एम हिंदू, यह काफ़ी विवादित पुस्तक भी रही है इनकी। नेक्स्ट है आपका द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और द हिंदू वे एन इरा ऑफ डार्कनेस और रियोट। यह पुस्तकें सारी आपकी किससे संबंधित है दोस्तों, तो शशि थरूर की यह इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, चर्चित पुस्तकें हैं। तो इन लोग इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इरफान खान ए लाइफ इन मूवी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो दोस्तों, इरफान खान ए लाइफ इन मूवी पुस्तक की लेखिका है आपकी शुभ्रा गुप्ता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुभ्रा गुप्ता इस पुस्तक की लेखक हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड किसने लिखी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं दलाई लामा। दोस्तों, दलाई लामा ने यह स्वयं अपनी यह पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, दलाई लामा तिब्बतन के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रूम ऑन द रूफ किसने लिखी है। द रूम ऑन द रूफ किसने पुस्तक लिखी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक टाइम शेल्टर को किसने लिखा है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक जो है आपका टाइम शेल्टर को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोदिनो। दोस्तों, यह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक आपको याद रखनी है टाइम शेल्टर, क्योंकि इसे दोस्तों 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि जॉर्जी गोस्पोदिनो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले बुल्गारियाई लेखक बने हैं और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यह है कि ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा B.K. शिवानी ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु किल्ड मूसेवाला। तो दोस्तों हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुपिंदर जीत सिंह दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों किस पे आधारित पुस्तक है? यह सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाबी सिंगर थे दोस्तों, इनके पे आधारित यह पुस्तक है हु किल्ड मूसेवाला। तो दोस्तों यह किसने लिखा है? जुपिंदर जीत सिंह ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों A.K. भट्टाचार्य, यानी कि आपका अशोक कुमार भट्टाचार्य, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सचिन 50 दोस्तों, सचिन जो अल्टर 50 है सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो तो नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आपके कौन? बोरिया मजुमदार दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका चर्चित उपन्यास पुस्तक ए प्लेस कॉल्ड होम की लेखिका कौन है दोस्तों? तो इस चर्चित पुस्तक ए प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक की लेखिका है आपकी कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाए है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस पुस्तक की लेखिका है आपकी रचना बिष्ट रावत, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रचना बिष्ट रावत इस पुस्तक को लिखी है। यह जो पुस्तक है किस पे आधारित है दोस्तों? तो जनरल जो बिपिन रावत थे दोस्तों उन पे यह पुस्तक आधारित है। यह कौन थे दोस्तों? तो यह आपके भारत के पहले CDS थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसेंट टाइम्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक की लेखिका है मिशेल ओबामा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बिल गेट्स, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि किसने हाल ही में अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबर हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स लिखी है? तो इस पुस्तक की जो लिखी है दोस्तों, यह किसने लिखा है? तो लिखी है आपकी कस्तूरी रे ने लिखा है दोस्तों। यह किस पे आधारित है? यह आपकी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है आपकी मानसी गुलाटी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह हो जाएगा आपका कि हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ब्रेकिंग बैरियर की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो यह है आपके काकी माधव राव, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों विक्रम संवत, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन यह है कि 2008 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज पाने वाली पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर के लेखक के कौन है? तो 2008 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज पाने वाला पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द वाइट टाइगर के लेखक हैं आपके कौन? तो आपका राइट आंसर अरविंद अडिगा, इसे स्वयं लिखा है दोस्तों, अरविंद अडिगा की यह पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट एट
एनी एज के लेखक कौन है? तो फिट एट एनी एज के लेखक हैं आपके कौन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके पी.वी. अय्यर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह पुस्तक रिटायर्ड एयर मार्शल पी.वी. अय्यर की लिखी पुस्तक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? राखी कपूर हैं आपका। सी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, अपनी सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी न करें, आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं आपके गुलाबे बालकृष्ण। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी दृष्टिकोण का विमोचन किया है? तो दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा के दोस्तों जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जिसे हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है? तो दोस्तों पार्टीशन जो फ्रीडम पुस्तक है उसका विमोचन किया किसने? तो असम के द्वारा किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि किसकी पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके आदित्य भूषण। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज डिजाइन लॉन्च की है? तो दोस्तों माई लाइफ इज डिजाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह पुस्तक लिखी है आपकी गौरी खान। और गौरी खान कौन है दोस्तों? गौरी खान डिजाइनर हैं और यह बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की वाइफ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि किसने हाल ही में अपनी पुस्तक नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल रायसीना हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रे। हमने आगे यह क्वेश्चन करा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दोस्तों के शैलजा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज का विमोचन हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक की लेखक हैं आपके कौन? तो आपका अमिताभ कांत होंगे दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने स्वयं दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि शेखर वेम्पति। इसी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अमिताभ घोष लिखे हैं। बात करें हम अमिताभ घोष की अन्य जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं तो कौन सी हैं दोस्तों? अमिताभ घोष की भी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनकी। तो आपकी बता दें अमिताभ घोष की जो अन्य पुस्तकें हैं वह है द शैडो लाइन, इन्हीं द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द कलकत्ता क्रोमोसोम, सी ऑफ द पॉपीज और रिवर ऑफ स्मोक, यह सभी पुस्तकें आपकी किससे संबंधित हैं? तो अमिताभ घोष की ये सारी पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो दोस्तों इस पुस्तक की लेखक हैं आपके पीयूष बावेल।
ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोल्टिंग इंडिया, इंग्लैंड्स मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है। तो इस जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी पुस्तक की लेखक है आपकी नंदिनी दास। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अपनी पुस्तक व्हाई कैन एलिफेंट्स वी डेड लिखी है। तो दोस्तों व्हाई कैन एलिफेंट्स वी डेड, इस पुस्तक की लेखिका है आपकी वाणी त्रिपाठी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन्स का विमोचन हुआ है, किया गया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर M.A. हसन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमायर नामक पुस्तक के लिखी है दोस्तों, या किसने लिखी है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक है आपका KM चंद्रशेखर। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। मनसुख मंडाविया वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन यह है कि किसने हाल ही में मोदी ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को किसने लिखा, तो JP नड्डा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों, तो इस पुस्तक को बात करें तो JP नड्डा के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, यानी विमोचन किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि किसने हाल ही में अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया दोस्तों। तो विक्ट्री सिटी की बात करें तो यह पुस्तक किसने जारी किया, तो सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें कौन सी हैं। तो ग्रीमस इनकी पुस्तक है दोस्तों। मिडनाइट्स ए चिल्ड्रेन इनकी पुस्तक है। द सिमिलर क्लोन और सेम, ये सारी पुस्तकें आपकी सलमान रुश्दी से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यह है कि किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन किया है कौन, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है आपका किसने, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों मेघनाथ देसाई। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया किसका, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा किया गया दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ए बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्मोक एंड एशेस द राइट जर्नी थ्रू ओपियम हाइडन स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, तो अमिताभ घोष है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के किसने लिखी है दोस्तों। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है अनुराग बेहर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ए लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका P साईनाथ। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ VCCI नामक पुस्तक को किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके विनोद राय। तो दोस्तों हमने टोटल आपके कितने क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आपके टोटल आपके 50 क्वेश्चन किए हैं पुस्तक और लेखक टॉपिक से। तो आपका यह आप क्लास अगर ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट करके देख लेते हैं तो आपका एक से 2 या 3-4 क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम के लिए। तो आप जानते हैं एग्जाम में आपके पुस्तक से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।